Hello students, now welcome to Reshmi Singh classes. Today's last subtopic of our country India. This is the third part of this chapter. In the second part we have finished the political or administrative division of India. Means what are political and administrative division? It means these division we have created in the country. हम create करते हैं country में for administrative purpose. And physical division. India is a physically diverse country. मतलब यहाँ पे physically divisions जो हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे. Physical division means the natural division which is created by the nature. For example, mountains, rivers, plateaus and coastal plains, ये हमने क्रिएट नहीं किए हैं, नेचर ने क्रिएट किए हैं. तो वो फिज़िकल डिवीज़न या नेचुरल डिवीज़न जो है इंडिया के, वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे. तो वी कैन कैटेगराइज फिज़िकल डिवीज़न इनटू 6 parts. Number 1, the northern mountain. Number 2, the northern plains. Number 3, Great Indian Desert. Number 4, the peninsular plateau. Number 5, the coastal plains. And number 6, the island groups. अब हम एक एक करके बेटा इसको एक्सप्लेन करते हैं. The northern mountains. The northern mountains means on the upper side of the map. यही northern mountain हमारे ये इंडिया के नॉर्दर्न साइड में माउंटेन्स हैं. सबसे ऊपर यहाँ पे कराकोरम रेंज है, ये हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, इसी चैप्टर में कराकोरम रेंज है. और उस रेंज में K2 जो हमारी हाईएस्ट पीक है, K2 ये कराकोरम रेंज में है, ठीक है. ये आपका हिमाद्री और यहाँ पे कराकोरम रेंज है और यहाँ पे आपकी K2. And after that the Himalayan range, or you can say the Great Himalayas. Great Himalayas has 3 ranges. Number 1 is Himadri, second Himachal and third Shivalik. Himadri जो ज़्यादातर हमेशा under the snowy रहती है, and this is the second range हिमाचल. यहाँ पे हमारे बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं, नैनीताल, मसूरी, शिमला, डलहौजी, अल्मोड़ा. तो all these hill stations are situated in Himachal range. And after that the शिवालिक रेंज. सबसे बाद में शिवालिक रेंज आती है जिसको हम कहते हैं आउटर रेंज. शिवालिक और आउटर रेंज. एंड दीज हिमालयाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. जो उधर नॉर्थ की तरफ से जो कोल्ड विंड आती हैं उसको ये प्रोटेक्ट करता है इंडिया को उन विंड से, ताकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन ना हो और ठंड ना पड़े, ठीक है. तो इम्पॉर्टेंट है बहुत हिमालय हमारी कंट्री के लिए. सेकेंड है द नॉर्दर्न प्लेन्स. द साउथ ऑफ हिमालयाज, दिस इज हिमालयाज एंड दिस इज द साउथ ऑफ हिमालयाज, क्योंकि नीचे वाला हमेशा साउथ होता है. साउथ ऑफ हिमालयाज इज नॉर्दर्न प्लेन्स एंड नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट्स. एलुवियल डिपॉजिट्स विच आर कैरिड बाय द रिवर्स फ्रॉम द माउंटेन. माउंटेन से जब रिवर आती है तो अपने साथ सिल्ट, मड, कंकड़, पत्थर सब तोड़ती फोड़ती लेके आती है और उनको डिपॉजिट कर देती है इन द प्लेन एरिया. That's why this area is fertile area and plain area. और यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो भी फेवरेबल रहता है, इसीलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन रहता है दैट इज़ टू हाई. मोस्ट पॉपुलस एरिया इन इंडिया इज़ नॉर्दर्न प्लेन. सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग रहते हैं. और कैसे बनता है? बिकॉज फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स एंड दिस इज़ द फर्टाइल लैंड एंड पॉपुलस एरिया. Clear? This is the second physical division of India. The third is Great Indian Desert in the west of Northern Plains. This is Northern Plains और इसके वेस्ट में, क्योंकि यहाँ आपका आ गया वेस्ट, वेस्ट में राजस्थान में द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट. यहाँ पे इसका नाम इसका थार डेजर्ट भी है. And it is hot sandy stretch है. Temperature is too high. Little vegetation बहुत कम है.
एंड लो रेनफॉल ऑलमोस्ट नील। एंड जो वेजिटेशन होता है वो ज़्यादातर थॉर्नी वेजिटेशन होता है, कीकर, बबूल, इस टाइप के पेड़ यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। श्रब्स एंड बुशेस, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन यहाँ पे नहीं होता है। ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट, दिस इज़ द थर्ड फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। एंड द फोर्थ इज़ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। नाउ सी, this is known as the peninsular plateau. This is triangular in shape. ये दिख रहा है आपको? This is the peninsular plateau to the south of northern plain. ये northern plain के south में ये peninsular plateau है and triangular in shape. Triangular है and it has numerous hill and valleys. बहुत सारी यहाँ पे hills और valleys हैं। एकदम यहाँ पे बॉर्डर में अरावली हिल्स हैं, ये देखिए अरावली हिल्स हैं, ओल्डेस्ट माउंटेन, ठीक है, द ओल्डेस्ट रेंज अरावली हिल्स, ये रही, क्लियर। इट इज़ द बॉर्डर एट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। विंध्यास एंड सतपुड़ा रेंज इज ऑल्सो इन दिस आपका ये नर्दर्न पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये आपका आ गया विंध्यास रेंज, ठीक है। एंड दिस इज़ द सतपुड़ा रेंजेस। ये दो रेंजेस, तीन रेंजेस मैंने आपको बताई है। अरावली रेंजेस जो बिल्कुल बॉर्डर पे है, ठीक है, ये डेक्कन प्लेट्यू और आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वहाँ पे अरावली है। देन विंध्यास रेंज एंड सतपुड़ा रेंज, ठीक है, वेयर तापी एंड नर्मदा रिवर फ्लोज। इनके पास दो रिवर्स, दिस इज नर्मदा रिवर एंड दिस इज तापी रिवर, ये हमारे वेस्टर्न साइड में है। एंड दीज रिवर्स फ्लो इन अरेबियन सी, ये दोनों की दोनों जो रिवर्स हैं ये अरेबियन सी में आके गिरती हैं। समझ में आया? एंड प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। दिस प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट क्या होता है? दिस इज़ द एज ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू का जो एज होता है, जो ईस्टर्न साइड का एज है ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न साइड का जो एज है इट इज़ नोन एज वेस्टर्न घाट। समझ में आ गया बेटा? नर्मदा फ्लो हो गई एंड प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट आर ब्रॉड एंड ब्रोकन। ये जो वेस्टर्न घाट है ये नैरो है और जो ईस्टर्न घाट है ये ब्रोकन है और थोड़ा सा ब्रॉड है। ब्रोकन क्यों है? बिकॉज सो मैनी रिवर्स आर हेयर, तो जहाँ से रिवर निकलती है तो वहाँ से वो ब्रोकन है और थोड़ा सा चौड़ा है इंस्टेड ऑफ वेस्टर्न घाट। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, द फोर्थ फिजिकल डिवीजन। नाउ कम टू द coastal plains. What is coastal plains? All rivers in the eastern Ghats form delta. अच्छा देखो, ये ईस्टर्न घाट के ईस्ट में ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न घाट के वेस्ट में वेस्टर्न कोस्ट। समझ में आ गया? ये देखिए, ये वेस्टर्न घाट है और ये बीच में ये कोस्ट है। ये ईस्टर्न घाट, दिस इज ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न घाट के ईस्ट में ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न घाट के वेस्ट में वेस्टर्न कोस्ट है। एंड ऑल द रिवर्स इन द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। अब यहाँ की रिवर्स देख लीजिए, 4 रिवर्स आर इन ईस्टर्न घाट। दिस इज कावेरी रिवर, दिस इज कृष्णा, दिस इज गोदावरी एंड द फोर्थ इज महानदी। ये 4 रिवर आपकी ईस्टर्न साइड में है। वेस्टर्न साइड में वी हैव ओनली द 2 रिवर्स, नर्मदा एंड तापी। एंड ये जो चारों रिवर्स हैं, दीज ऑल 4 रिवर्स फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल and before into the bay of fall into the bay of Bengal, these rivers makes delta. ये क्या करती है? रिवर्स डेल्टा बनाती हैं। What is delta? Delta means they divide into different channels. ये रिवर आ रही है क्योंकि यहाँ
बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले द स्पीड ऑफ रिवर इज़ वेरी स्लो एंड यू कैन से इट द स्लगिश मीन्स आलसी हो जाती हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, जहाँ रास्ता मिलता है वहाँ से ये गिरना शुरू हो जाती हैं इनटू बे ऑफ बंगाल एंड दिस रीजन इज़ नोन एज द डेल्टा रीजन एंड द बिगेस्ट डेल्टा इज़ फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। वर्ल्ड का बिगेस्ट डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्रा फॉर्म करते हैं जब वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। समझ में आ गया बेटा? बिगेस्ट डेल्टा है फॉर्म बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। वेस्टर्न घाट मीन्स दिस साइड, यहाँ आपका वेस्टर्न घाट से लेके गोवा तक जो ऊपर वाला है फर्स्ट हाफ जो कोस्ट है दैट इज़ नोन एज कोंकण कोस्ट। इसको कहा जाता है, ये यहाँ से लेके गोवा तक कोंकण कोस्ट कहा जाता है और नीचे वाला जो सदर्न पोर्शन है इस कोस्ट को हम कहते हैं मालाबार कोस्ट। वेस्टर्न साइड के कोस्ट दो में डिवाइडेड है, कोंकण कोस्ट अपर पार्ट जो है और मालाबार कोस्ट जो नीचे वाला है। इसी तरह ईस्टर्न घाट में जो ऊपर वाला पोर्शन है फर्स्ट हाफ जो नॉर्दर्न साइड में है दैट इज़ नोन एज नॉर्दर्न सिरकास और जो नीचे वाला पोर्शन है जो सदर्न साइड में है दैट इज़ नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट एंड कोरोमंडल कोस्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोस्टल प्लेन्स और यहाँ का जो क्लाइमेट है बड़ा मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, बहुत फेवरेबल क्लाइमेट रहता है एंड दिस एरिया जो कोस्टल एरियाज़ है ये एरिया भी बड़ा पॉपुलस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ गुड क्लाइमेट। नाउ द 6th one इज़ द आइलैंड ग्रुप्स। आइलैंड ग्रुप्स में आ गया आपका ये लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड and Lakshadweep group is a small coral island. Coral island है। Corals are the small marine animal. Coral जो होता है वो small marine animal होता है that is known as polyps और जब वो मर जाते हैं तो उनके skeleton पे ही नए polyps grow कर जाते हैं। फिर जब वो मर जाते हैं तो उनके स्केलेटन पे ही जो हार्ड पोर्शन होता है वहाँ पे नए पोलेप्स ग्रो करते हैं। इस तरह इसकी हाइट बढ़ती जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लक्षद्वीप और इसकी जो कैपिटल है कवारात्ती, ये इसकी कैपिटल है। क्लियर? तो इसलिए इसको कोरल आइलैंड भी कहा जाता है एंड इट इज़ सिचुएटेड इन अरेबियन सी। And Andaman and Nicobar Islands are situated in Bay of Bengal और पोर्ट ब्लेयर जो है इसकी राजधानी या कैपिटल यू कैन से एंड दे आर द एक्चुअली द पीक्स ऑफ सबमर्ज्ड ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स। ये जो वॉल्केनो फटता है समुद्र के अंदर उनसे माउंटेन बनता है। हमने पढ़ा हुआ है ये कि वॉल्केनिक माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो जो ओशंस के अंदर जो वॉल्केनोस फटते हैं उनसे जो माउंटेन बनते हैं, तो सपोज दिस इज़ द ओशन और वॉल्केनिक माउंटेन बन गया तो ये जो पीक्स हैं, ठीक है, ये पीक्स हैं, ये जो हैं टापू जिनको हम आइलैंड्स कह सकते हैं वो हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दे आर द एक्चुअल पीक्स ऑफ सबमर्ज्ड वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन नीचे है समुद्र के अंदर और ऊपर जो उनकी पीक्स हैं वो आइलैंड की तरह हैं और वो ही जो ग्रुप ऑफ पीक्स हैं दे आर नोन एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड दीज आर बिगर इन साइज। इनका नंबर कितना है? दे आर अबाउट 550 इन नंबर्स एंड पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ये हमारा एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट हर साल यहाँ पे इसको विज़िट करते हैं। So these are the 6 physical division of India. I hope आपको समझ में आ गया होगा और अगर समझ में आ गया है then like and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.